नमस्कार फ्रेंड्स इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को विश्व का भूगोल से लगभग 100 क्वेश्चंस आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराऊंगा। फ्रेंड्स ये सभी जो क्वेश्चंस हैं प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चंस हैं और मैंने इनको वन लाइनर फॉर्म में सेलेक्ट किया है कि इनमें ज़्यादा टाइम ना लगे। तो देरी ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। मेरा क्वेश्चन नंबर 1 दिया है कि तिब्बत पठार की ऊंचाई कितनी है। कितनी दोस्तों? इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से 5000 मीटर है, यानी 5 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में चंद्रप्रभा बीच है। किस राज्य में दोस्तों? ये उड़ीसा में है चंद्रप्रभा बीच। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि पश्चिमी तट के अत्यधिक कटा छटा होने के कारण किस प्रकार के पत्तन पाए जाते हैं। किस प्रकार के पत्तन पाए जाते हैं? प्राकृतिक पत्तन पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ताप्ती नदी किन राज्यों से होकर बहती है। किन राज्यों से बहती है? 3 राज्यों से होकर बहती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और गुजरात से होकर बहती है। कौन सी? ताप्ती नदी। अगला क्वेश्चन है कि किस नदी के मिलने के बाद बांग्लादेश की यमुना, जिसको ब्रह्मपुत्र, को मेघना की संज्ञा दी जाती है। किसके? सुरमा नदी से। अगला क्वेश्चन है कि कोयना, तुंगभद्रा एवं भीमा किसकी सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है दोस्तों? ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है, कोयना, तुंगभद्रा एवं भीमा नदी। अगला क्वेश्चन है कि भारत पर दोनों गोलार्धों में कुल कितनी वायुदाब पेटियां पाई जाती हैं। कितनी पाई जाती हैं? 7 पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि मग्र तट किस जीवाश्म ईंधन के भावी तथा वर्तमान भंडार माने जाते हैं। किसके? पेट्रोलियम एवं पेट्रोलियम गैस के। अगला क्वेश्चन है कि कार्लसबर्ग कटक कहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अरब सागर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि कोरोमंडल तट मुख्यतः किस राज्य में स्थित है। किस राज्य में स्थित है? ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। कौन सा? कोरोमंडल तट। अगला क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत का सबसे कम सीमा विस्तार है। किसके साथ? अफगानिस्तान के साथ। कितना है दोस्तों? 80 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस संज्ञा से प्रसिद्ध है। किससे प्रसिद्ध है दोस्तों? ये मरकत द्वीप के कारण प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन है गोवा राज्य की 2 महत्वपूर्ण नदियाँ कौन सी? कौन सी दोस्तों? मांडवी एवं जुआरी नदी हैं गोवा राज्य की प्रमुख नदियाँ। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि केरल राज्य की 2 सबसे बड़ी नदी कौन सी? कौन सी दोस्तों? भरतपुजा एवं पेरियार जो है केरल की सबसे बड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है, मतलब शीशा का किस उद्योग में सर्वाधिक उपयोग होता है दोस्तों? ये लौह इस्पात उद्योग में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में किस देश की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है। किस देश की? भारत की तटरेखा जो है सर्वाधिक लंबी है। किसमें? हिंद महासागर के तटवर्ती देशों में। अगला क्वेश्चन है कि पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान किस कटक के द्वारा अलग होते हैं। किसके द्वारा? नागरकोइल एवं कन्याकुमारी कटक द्वारा ये अलग होते हैं, याद रखिएगा, पूर्वी एवं पश्चिमी तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है कि भोपाल किन नदियों के दोआब में स्थित है। किसमें? बेतवा एवं पार्वती नदियों के दोआब में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मुहाने पर पाए जाने वाले द्वीप हैं। कौन दोस्तों? खड़िया बेट एवं अलिया बेट जो है नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मुहाने पर पाए जाने वाले द्वीप हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश हैं? तो 28 राज्य हैं, लेकिन कितने? 9 नहीं दोस्तों, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है गंगा नदी में अधिकतम जल प्रवाह कब होता है। कब होता है? अगस्त और सितंबर माह में होता है। अगला क्वेश्चन है कि धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? ये जबलपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि छोटा नागपुर पठार की उच्चतम चोटी है। कौन सी दोस्तों? पारसनाथ, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत में उच्चतम चोटी कौन सी है। कौन सी दोस्तों? अन्नामुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। अगला क्वेश्चन है कि मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब किया गया था। कब किया गया था? ये किया गया था 27 अप्रैल 1914 में मैकमोहन रेखा का निर्धारण। अगला क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के लिए किस देश में किया गया था। किसमें किया गया था दोस्तों? ये किया था ग्रीक में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय भूमि का उत्तरतम भाग है। कौन सा है दोस्तों? इंदिरा कौल है। अगला क्वेश्चन है कि लक्षद्वीप समूह स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? ये अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप समूह। अगला क्वेश्चन है कि निचले गंगा मैदान में स्वर्ण नदी तक के तटीय विस्तार को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उत्कल का मैदान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा किस नदी के निकटतम बंगाल की खाड़ी में जा मिलती है। किसके? सागर द्वीप के तट। अगला क्वेश्चन है कि ब्रह्मांड के बृहद बनावट के अध्ययन का विज्ञान क्या कहलाता है। क्या कहलाता है? कॉस्मोलॉजी कहलाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर को
किस देश के झील की उपमा दी जाती है? किस देश के? ब्रिटिश झील की उपमा दी जाती है हिंद महासागर को। अगला क्वेश्चन है कि यमुना नदी यमुनोत्री हिमनद से निकलती है या हिमालय की किस श्रेणी में स्थित है? किस श्रेणी में स्थित है? बंदरपूर्ण श्रेणी में स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि लूनी नदी किस राज्य में बहती है? किस राज्य में बहती है? राजस्थान राज्य में बहती है लूनी नदी। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील स्थित है कहाँ स्थित दोस्तों? ये उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में जीवांश पदार्थ की कितनी मात्रा पाई जाती है? कितनी पाई जाती है? 5 से 10% पाई जाती है मृदा में जीवांश की मात्रा। अगला क्वेश्चन है कि मृदा के निर्माण में किस खनिज पदार्थ की अधिकतम मतलब सर्वाधिक मात्रा होती है? किसकी? क्वार्ज की मात्रा जो होती है सर्वाधिक होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक लंबी समुद्र तटीय सीमा वाला राज्य है कौन है दोस्तों? गुजरात है। अगला क्वेश्चन है कि पांडिचेरी केंद्र शासित क्षेत्र किन राज्यों में अवस्थित है? किसमें? 3 राज्यों में है पांडिचेरी राज्य मतलब केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान जो गोदावरी कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित हैं उत्तर पूर्व भाग कौन सा है? कौन सा दोस्तों? उत्तरी सरकार तट है। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदान के दक्षिण पश्चिमी भाग को कौन सी संज्ञा दी जाती है? कौन सी संज्ञा दी जाती है? रॉयल सीमा तट की संज्ञा दी जाती है आंध्र प्रदेश के तटवर्ती मैदानी भागों को। अगला क्वेश्चन है कि हिंद महासागर के किस द्वीप पर संयुक्त राज्य अमेरिका का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है? किस पर? डियागो गार्सिया पर जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का वायु सैनिक अड्डा स्थापित है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में उत्तर दिशा की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन है दोस्तों? चंबल, सिंध, बेतवा और केन और सोन, ये हैं क्या? उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि बेतवा नदी किस प्रकार की नदी का उदाहरण है? किस प्रकार की है दोस्तों? ये पूर्ववर्ती नदी है। कौन सी? बेतवा नदी। अगला क्वेश्चन है कि कौन सी नदी प्रारंभ में अरुण नदी के नाम से जानी जाती थी? कौन सी? कोसी नदी दोस्तों। पूर्व में इसका नाम क्या था? अरुण नदी था। अगला क्वेश्चन है कि सौराष्ट्र तथा कच्छ के तटीय मैदान किस प्रकार के मैदान के उदाहरण है? किस प्रकार के? अपशिष्ट मैदान के उदाहरण है सौराष्ट्र और कच्छ के तटीय मैदान। अगला क्वेश्चन है कि मृदा में जल की मात्रा कितने % होती है? कितनी होती है? 25% होती है। अगला क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में करेल की संज्ञा किस मृदा को जाना जाता है? किसको? काली मृदा को करेल मृदा के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आणविक खनिजों में कौन कौन से खनिज शामिल हैं? कौन कौन से? यूरेनियम, थोरियम, प्लूटोनियम, बेरिलियम, ग्रेफाइट और इल्मेनाइट जो है आणविक खनिजों में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून में सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन है? कौन दोस्तों? तमिलनाडु है। अगला क्वेश्चन है कि मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु कितनी है? कितनी दोस्तों? लगभग 12 अरब वर्ष है मंदाकिनी आकाशगंगा की आयु। अगला क्वेश्चन है कि पृथ्वी से सर्वाधिक नज़दीक का तारा है कौन सा है दोस्तों? सूर्य है। अगला क्वेश्चन है कि धातु उद्योग के लिए महत्वपूर्ण धात्विक खनिजों का निर्माण किस काल में हुआ था? किस काल में हुआ था? ये हुआ था पूराकल्प में, जिसको पोलियोजाइक इरा भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नेटाइट लौह अयस्क के प्रमुख उत्पादक क्षेत्र हैं कौन है दोस्तों? कुद्रेमुख कर्नाटक है और सलेम तमिलनाडु है और कोझिकोड केरल है मैग्नेटाइट लौह अयस्क के उत्पादक क्षेत्र। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? ये माना जाता है कॉपरनिकस को। अगला क्वेश्चन है कि मृदा को किस प्रकार के तंत्र की संज्ञा प्रदान की जाती है? किस प्रकार के? इसको जीवित प्रकार तंत्र की संज्ञा दी जाती है किसको? मृदा को। अगला क्वेश्चन है कि खनिज ईंधन कोयला पेट्रोलियम किस प्रकार की चट्टानों में पाए जाते हैं? किस प्रकार की? अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं खनिज ईंधन कोयला पेट्रोलियम, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी? कौन सी दोस्तों? पारसेक है। अगला क्वेश्चन है कि वे तारावत रेडियो स्रोत जो अंतरिक्ष में 4 से 10 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित हैं क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं? क्वासर्स कहलाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि क्वासर्स क्या है? क्या है दोस्तों? ये तारावत रेडियो स्रोत हैं क्वासर्स। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय मृदा में किस आयन की अधिकता होती है? किस आयन की होती है? हाइड्रोजन आयन की होती है। अगला क्वेश्चन है कि लोहा, मैग्नीज, तांबा, सीसा, यूरेनियम आदि मुख्यतः किस क्रम से जुड़े हैं? किस क्रम से? ये धारवाड़ क्रम से जुड़े हैं। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज पदार्थ से मृदा का अधिकांश फास्फोरस प्राप्त होता है? किससे प्राप्त होता है दोस्तों? ये एपेटाइट से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है कि किस तारे को संस्कृत भाषा में लुब्धक नाम दिया जाता है? किसको? सीरियस को जो है लुब्धक नाम दिया जाता है, इसका संस्कृत में नाम है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक तांबे का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, जिसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में हुई थी।
अगला क्वेश्चन है कि हमारा सौरमंडल मंदाकिनी के किस भुजा में स्थित है, किसमें है, ये मध्यवर्ती घूर्णन भुजा में स्थित है। कौन सा, मंदाकिनी, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पौधे की सर्वोत्तम वृद्धि किस पीएच मान पर होती है, किस पर होती है, 6 से 7.5 पीएच मान पर पौधे की सर्वाधिक वृद्धि होती है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस देश को सर्वाधिक लोहे का निर्यात किया जाता है, किसको किया जाता है, जापान को किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि हमारी आकाशगंगा मंदाकिनी के सबसे नज़दीक स्थित आकाशगंगा है, कौन सी दोस्तों, एंड्रोमेड है, याद रखिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य में सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पादक प्रारंभ हुआ था, किसमें, वर्तमान का झारखंड, पहले बिहार में हुआ करता था। अगला क्वेश्चन है कि आकाशगंगा मंदाकिनी की किस भुजा में नए तारों का जन्म होता है, किसमें होता है, तीसरी वायुभुजा में, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि कोयला किस प्रकार के शैलों में पाया जाता है, किस प्रकार के, ये पाया जाता है अवसादी शैलों के मध्य में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सर्वाधिक कोयला किस प्रकार का पाया जाता है, किस प्रकार का पाया जाता है, बिटुमिनस कोयला पाया जाता है भारत में सर्वाधिक मात्रा में। अगला क्वेश्चन है कि सबसे उत्तम किस्म का कोयला कौन सा है दोस्तों, एंथ्रासाइट कोयला सबसे उत्तम किस्म का कोयला है। अगला क्वेश्चन है कि मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन होता है, किस राज्य में होता है, उड़ीसा राज्य में होता है मैग्नीज का सर्वाधिक उत्पादन। अगला क्वेश्चन है कि शुष्क बैटरियों के निर्माण में किस खनिज का उपयोग होता है, किसका, मैग्नीज का होता है शुष्क बैटरियों के निर्माण में। अगला क्वेश्चन है कि चाय, कहवा, काजू, सिनकोना के लिए किस प्रकार की मृदा उपयुक्त होती है, किस प्रकार की, लेटराइट मृदा उपयुक्त होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस खनिज को यांत्रिक सभ्यता की धुरी कहा जाता है, किसको, लौह खनिज को यांत्रिक सभ्यता की धुरी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि बोकारो इस्पात संयंत्र को किस खान से लौह अयस्क का आपूर्ति करता है, किससे, किरीबुरु झारखंड जो है लौह बोकारो इस्पात संयंत्र को क्या करता है, लौह अयस्क की आपूर्ति करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट को अन्य किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है, पिगमेलियन या पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, किसको, इंदिरा पॉइंट को, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि महासागर का स्थल में घुसा संकीर्ण जलीय भाग क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, क्रीक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानक समय किस स्थान के स्थानीय समय को दर्शाता है, किस स्थान के, इलाहाबाद के स्थानीय समय को दर्शाता है भारतीय मानक समय। अगला क्वेश्चन है कि किन दो डेल्टाओं के बीच कोलेरू नामक झील स्थित है, कहाँ स्थित है दोस्तों, ये गोदावरी तथा कृष्णा डेल्टा के मध्य स्थित है कोलेरू झील। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नदी जो भारत नेपाल के मध्य सीमा बनाती कौन सी, काली नदी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, लेह में होती है। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो अच्छा लगता है भी करें। जय हिंद, जय भारत।